आप यदि जॉब करते हो या आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए वीडियो है और बहुत ज़रूरी है। बस कुछ मिनट दे दो, बहुत ही अच्छी बात होगी इस वीडियो में। तो यदि आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी इसलिए पैसा देती है क्योंकि आप कंपनी के लिए कुछ काम कर रहे हो। और यदि कंपनी कल को आपको जॉब से निकाल देगी तो इसका मतलब कि अब आप कंपनी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए बेकार हो गए हो। तो आपकी जगह किसी और को कंपनी रख लेगी, इसलिए रख लेगी क्योंकि अब वह कंपनी के लिए आपसे बेहतर कुछ करके देगा, इसलिए उसको आपकी जगह रख लेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एआई हो सकता है जो फ्यूचर में आने वाला है। तो और यदि आपका बिजनेस चल रहा है और यदि आपका बिजनेस डूब जाता है फ्यूचर में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए डूबेगा क्योंकि आप बिजनेस को रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बदल सकें। जनता जो मांग रही थी आपसे, आप बिजनेस में वो चीज़ नहीं ला सके, इसलिए आपका बिजनेस डूब गया। और यदि आप स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से रचनात्मक गुण आता है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर, आप कुछ अपने से उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे फ़ैन है, तो यदि आप फ़ैन बनाने वाले कंपनी में जॉब करते हो तो आपको कंपनी किस लिए पेमेंट करती है, क्योंकि आप एक फ़ैन बना रहे हो। और वह फ़ैन आप कैसे बना रहे हो, क्योंकि आपने सीखा है फ़ैन बनाना, कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कॉलेज में या कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा किसी के द्वारा फ़ैन ऐसे बनाया जाता है। तो जब तक आप कंपनी के लिए फ़ैन बनाओगे तब तक तो आपको पेमेंट देगी, तब तक आपकी जॉब रहेगी। लेकिन अगर एक दिन कंपनी को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्ट फ़ैन बना रही है, तो उस दिन आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए कोई भी मतलब नहीं रखते हो। तो यदि आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाते हो, मतलब रचनात्मक बनाते हो, तो हो सकता है कि आप कुछ हद तक फाइट कर सको। क्रिएटिव बनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने से कितना ऐड ऑन कर सकते हो नए प्रोडक्ट में। जैसे अगर आपकी जॉब चली गई फ़ैन वाली कंपनी से, तो यदि आप की जॉब इसलिए नहीं जाती क्योंकि यदि आप फ़ैन में कुछ ऐसा करते जो फ़ैन और अच्छा बनता और कम दाम में बनता और वह और सुविधाजनक होता वह फ़ैन, अगर यह बना के देते कंपनी को, तो शायद कंपनी आपको जॉब से नहीं निकालती। लेकिन आपने जो सीखा था बस आप वही कर रहे थे, फ़ैन बनाते जा रहे थे और जिस दिन कंपनी को आपके जैसा कोई अच्छा मिल गया, जैसे एआई है, तो आप भी रटे हुए हो, पूरा पढ़ के आया, आपने फ़ैन कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, आपने सब जाना हुआ है और बना रहे हो आप। तो अगर किसी ने ये सारी चीज़ें एआई में डाल दी और एआई फ़ैन बनाने लगा, तो जो आप कर रहे थे वो ही चीज़ सेम टू सेम एआई भी करेगी, तो आपकी जॉब कहाँ से रह जाएगी। यदि आप अपना दिमाग यूज करके कुछ बदलाव कर सकते अच्छे के लिए फ़ैन में, तो हो सकता था कि आपकी जॉब नहीं जाती। तो ये चीज़ हर जगह लागू होगी, जितना भी जॉब है, सब कुछ है, जितना भी बिजनेस है, अगर आप उसमें क्रिएटिविटी लाते हो, तो आप ना उसमें दिमाग यूज करते हो, आप उस सामान को या कोई भी चीज़ है उससे बेहतर बनाते हो अपना दिमाग यूज करके। और अगर आपने सीखा हुआ है और आप वही चीज़ें कर रहे हो बार बार और सेम टू सेम, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो कि इसे कैसे और बेहतर बनाएं, इसमें क्या और बदलाव करें, तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ अगर किसी ने एआई में डाल दिया और एआई सीख लिया, तो वो तो वही चीज़ करेगा, उसको पेमेंट भी नहीं देने पड़ेगी, तो आपका जो भी है वो नुकसान हो जाएगा। और यदि आप ऐसा करते हो अपने कुछ भी जो आप काम कर रहे हो अपने फील्ड में, अगर उसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो अपना दिमाग यूज करके, ना कि रट्टा मारा हुआ है और जो वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आई भी कोई ना कोई एआई को पढ़ा लिखा देगा, वो भी सीख जाएगा और वही चीज़ें सेम टू सेम वो भी करने लगेगा, तो आपका तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ ना कुछ
अच्छा ऐड ऑन करने की कोशिश करो अपने दिमाग का। जैसे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमको, मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे लोग नहीं, सभी लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं, मतलब अपना माइंड ही लगाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसे और इस चीज़ को और ज़्यादा कर लेते हो, बहुत ज़्यादा कर लेते हो, अपने दिमाग का यूज करना, ना कि जो दुनिया से सीखे हो उसके अलावा अगर आप अपना कुछ ऐड ऑन करते हो और यह एफिशिएंसी, अपना यह ताकत आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप हर जगह करने लगते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा फ्यूचर। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते, जो दुनिया से सीखे वही चीज़ें कर रहे हो, तो एआई भी वही दुनिया से सीख कर वही चीज़ें करेगा, तो दोनों को बराबर हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है फिर सीखने पढ़ने का। यदि आप अपने से कुछ करते हो, जैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे समझ लो कि एक फ़ैन है, आप भी बना रहे हो, और किसी फ्यूचर में या कभी एआई सीख लेता है और एआई भी फ़ैन बनाने लगता है और आपसे बेहतर ही एआई बनाएगा और फास्ट बनाएगा, उसको पेमेंट भी नहीं देनी रहेगी, उसको पेमेंट भी नहीं देना होगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना दिमाग यूज करके फ़ैन को बेहतर से बेहतर बनाते जाते हो, और तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा रहता है, और ये तभी होगा जब अपना माइंड लगाओगे क्रिएटिविटी, ना कि जो सीखे हो फिर बनाने के लिए जो पढ़े लिखे हो केवल अगर वही कंटिन्यू करते रहोगे तो कभी नहीं होगा। अगर जब तक आप अपना दिमाग यूज ना करोगे कि हाँ इसमें ये कर सकते हैं, तब तक तो नहीं होगा, नहीं तो एआई आपका जॉब खा जाएगा। और ये कैसे होगा, जैसे एक फ़ैन है वो घूमता है, ठीक है, तो आप दिमाग अपना कैसे यूज कर सकते हो। एक फ़ैन है घूमता है, इतना तो पता है, तो आप उसी बनाते जा रहे हो कंपनी में, उसमें बनाते जा रहे हो, सेम टू सेम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एआई भी कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन आप उसमें जो अगर आप जितने भी पढ़े लिखे, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, अगर उसमें से अपना दिमाग यूज करते हो कि यह फ़ैन घूमता है, फ़ैन घूमने से हम इसमें क्या और कर सकते हैं, जैसे फ़ैन घूमता है कार्य करता है, तो आप डायनेमो जानते हैं, डायनेमो को घुमाने से वह एनर्जी देता है, विद्युत पैदा करता है। तो आप किसी तरह अगर फ़ैन घूमता है उसमें डायनेमो लगाकर कुछ ऐसा कर दो कि एनर्जी पैदा होने लगे। तो आप अगर इसे, और मैं तो एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे अपना दिमाग यूज कर और अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो इसे बेहतर बना सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कंपनी में जो जहाँ जॉब कर रहे हो, या जो प्रोडक्ट बना रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो, अगर बढ़िया तरीके से करते हो, उसे पूरा अपना इस्तेमाल दिमाग का करके कहीं ना कहीं से जोड़ते हो, घटाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ करते हो, और ये एक अच्छी वे में करना है, ना कि और ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि जो एआई है वह उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, 100% होगी। तो अगर उसके अंदर होगी तो आपके अंदर भी तो रहेगी, तो आप उसके साथ कंपटीशन तो कर सकते हो, या अगर नहीं, अगर वो बहुत आगे चल गया तो कुछ तो फाइट कर सकते हो। तो अगर नहीं करोगे, केवल कॉपी पेस्ट करोगे जो पढ़े लिखे हो, जो आपको पढ़ाया लिखाया गया, जैसे जो आप मान लो जहाज़ बना रहे हो, ठीक है, तो आपको आगे वाले पीढ़ी से आपने सीख लिया कि जहाज़ ऐसे बनाया जाता है, और आप किसी कंपनी में और आप सेम टू सेम वही चीज़ें कर रहे हो, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, तो वही सेम टू सेम चीज़ तो एआई या कोई भी कर सकता है। तो आप कंपनी किस लिए आपको जॉब देगी? आप ही बताइए। कंपनी का फ़ायदा होगा आपके द्वारा, तभी तो आपको जॉब देगी। और कंपनी का फ़ायदा कब होगा? जब आप उसे कुछ अच्छा दोगे तभी तो होगा। और आप अच्छा कब दोगे? जब अपना दिमाग यूज करोगे तभी तो दोगे। जैसे यूज करने से याद आया कि जैसे जहाज़ है, जहाज़ उड़ता है, ठीक है, तो वही जहाज़ तो सभी बना रहे हैं, सब कोई भी कर सकता है, इन फ्यूचर सभी कर सकते हैं, एआई भी कर सकता है। आपके जैसे 10 भी अगर पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे होता है, कहाँ कैसे इसमें इंजन कैसे लगता है, क्या होता है, जहाज़ कैसे उड़ाई जाती है, तो वो भी कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते हैं, वो सब तो करना ही होगा। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई है, जो जैसे जहाज़ बनता है, वो सब तो आपको सीखना ही होगा। ये फॉर एग्जांपल है, वो सब सीखना ही होगा, क्योंकि बिना उसके सीखे उसमें आप क्रिएटिव दिमाग लगा ही नहीं सकते। जब उसको जानोगे नहीं तो उसमें और एक्स्ट्रा क्या करोगे? तो वो सब तो करना ही होगा। लेकिन वो जो आप कर रहे हो वो और सारे भी कर रहे हैं, और एआई है वो भी कर सकता है। तो आपको अपना दिमाग यूज कर उसे और एक्स्ट्रा बढ़िया बेहतर बनाना होगा, तभी तो उसका यूज अच्छे तरीके से किया जाएगा, तभी तो कंपनी आप पर भरोसा करेगी।
आपका अगर आप अपना माइंड ऐसा नहीं कर पाते हो, कापी पेस्ट वाला करते हो, तो कोई भी कर लेगा। तो इसे अब मैं बताता हूँ एक जहाज़ की एग्जांपल को लेकर कि आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो। मेरा बहुत जो मैं बताऊँगा बहुत ही बेसिक होगा, तो जो जहाँ पर भी है वो अपने हिसाब से अच्छा तरीके से करने की कोशिश करे। गलत भी हो सकता है, जैसे आप अगर इसको अभी रुक जाओ, पहले जहाज़ वाले बात करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो आपको अगर जहाज़ उड़ता है, ठीक है, जाता है, अगर देखो दुनिया में सारी चीज़ें कार्य कर रही हैं ना, तो अब जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। अगर जहाज़ बनाते हो तो आप उसमें केवल काफ़ी पेस्ट सारे जहाज़ बनी जा रही हैं, तो आप तो कर रहे हो, बहुत सारे और भी कर सकते हैं, और AI अगर आ जाएगा तो वो भी कर सकता है। तो आप उसमें क्या अपने से कर सकते हो एक्स्ट्रा। जैसे जहाज़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसमें अगर कुछ ऐसा सिस्टम लगा दे, जैसे देखो विंडो क्या है, जैसे पवन चक्की है, पवन चक्की से ऊर्जा पैदा होता है, तो जो उसके फैन हैं पवन चक्की के, वो घूमते हैं तभी ऊर्जा पैदा होता है। वो सब एक पूरा मैकेनिज्म है, आप जो पढ़े होंगे वो जाने होंगे कि उसके घूमने से डायनामो घूमता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत उत्पन्न होता है। अब केवल लेकिन सबसे मेन फंडा क्या है कि फ़ैन घूम रहा है। तो यदि आप जहाज़ उड़ के जा रही है, तो अगर जहाज़ के ऊपर नीचे अगल बगल कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दो जिसकी वजह से कुछ अगर आप लगा दोगे फ़ैन, तो फ़ैन तो घूमेगा ही, तो उसके घूमने की वजह से उसके आगे पाछे ऐसा सिस्टम डायनामो का लगा दो, या कुछ ऐसा लगा दो कि घूमने की वजह से डायनामो घूमे, फिर एनर्जी पैदा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इससे कुछ एक्स्ट्रा हुआ, अगर वो जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी से कुछ तो फ़ायदा हुआ, कहीं तो बेची जा सकती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो, काफ़ी वेस्ट करते हो, तो इन फ्यूचर कोई आके जहाज़ को आपसे बेहतर बनाएगा, जो कम पैसे में बेचेगी या कम पैसे में उसका यूज हो पाएगा, तो वो बेहतर जाएगा, तो आपका वहीं कट हो जाएगा, वो तो आगे निकल जाएगा आपसे। तो आपको करना ही है, नहीं तो ख़राब है फ्यूचर। फिर मैं बात कर रहा था कि जितने भी अगर आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि और फॉलो करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और ही डीप में जाकर समझाऊंगा कि अपने माइंड को कहाँ से कैसे कनेक्ट करें। जितने भी चीज़ें, जैसे फ़ैन हो गया, इसमें कैसे करते हैं, जहाज़ हो गया, हर जगह उस पर स्टडी कर मैं सोचूंगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि आप जिस स्पेशल कोर्स में हो, आप जो कर रहे हो उसको पढ़ोगे, लिखोगे, तभी उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते। जब उसके बारे में जानोगे नहीं तो कहाँ से अपना माइंड लगाओगे, और अगर जान गए तो केवल कॉपी पेस्ट करोगे तब भी नहीं चलेगा, वो तो करना ही होगा। लेकिन उसके अलावा आप उससे और कितना बेहतर कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और करने के लिए अगर वो करने के लिए आपका माइंड क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। सारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को उठाकर उसमें जोड़ो, घटाओ, देखो कि ये कहाँ कैसे हो रहा है। देखो, और एक बात है कि आप अगर क्रिएटिव बनना चाहते हैं, जैसे मैंने जहाज़ का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो जो भी आप करोगे, जो नया चीज़ लाओगे, जो अच्छा होगा, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आपका माइंड तो क्रिएटिव होगा, आप उससे रचनात्मक तरीके से उसमें कुछ तो कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर करते जाओगे आपका माइंड ऐसा रन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उससे ऑटोमेटिक ही कुछ ही कम समय में और बहुत बेहतर कर सकते हो अगर उस फील्ड में हो तो। और मैं नहीं कह रहा कि AI नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन हम अपने तरीके से तो तैयार रहें कि हम कितना उसे टक्कर दे सकते हैं। और आपको माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि साइंस में ही एनर्जी कैसे पैदा होती है। घूमने से, जब में घूमता है तो एनर्जी पैदा होती है, पवन चक्की घूमता है तो एनर्जी पैदा होती है। आप समझ रहे हो ना बात, कि घूमने की वजह से बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके घूमने से हम क्या क्या कर सकते हैं, पर हमारा माइंड ब्लॉक है, क्योंकि हम जो दुनिया के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, हम केवल उसी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और काफ़ी पेस्ट करते जा रहे हैं। तो दुनिया के द्वारा पढ़ाया सिखाया हमको जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसे काफ़ी पेस्ट ना करके अगर उसमें ही हम तोड़े जोड़ें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे साइकिल चलता है, साइकिल की पहिए घूमती हैं, तो उससे हम कुछ तो कर सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन्हीं कार्यों से हम हो सकता है कि बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें।
जैसे कार चलता है तो कार चलता है ना, उसमें पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल खत्म होता है, लेकिन जो कार कर रहा है वो कार या बस है, मान लो बस है, जो कार कर रहा है उससे हम क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें भी कुछ ऐसा लगाया जाए जो घूमने की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उसमें भी हो सकता है, कार से हो सकता है। हर अब जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं, अगर वहाँ हम करें तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जितनी भी घूमने वाली चीज़ें हैं वहाँ से अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है और एनर्जी बेचने से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आप प्रोड्यूस करने में ही एनर्जी, जो घूमने वाली चीज़ें हैं, जैसे कार जा रहा है, कार पर कुछ लगा दोगे तो हवा से घूमने लगेगा, जहाज़ जा रहा है उस पर कुछ लगा दोगे तो वो हवा मारेगा तो घूमने लगेगा, साइकिल जा रहा है उस पर कुछ लगा दो, तो जितने भी चीज़ें हैं, और बस हो गया, ट्रक हो गया, हर एक चीज़ें हैं। और हाँ, तो उसमें जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितने भी कार हैं। लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, मान लो बस जा रही है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा लगा दिए जिससे घूमने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। घूमने की वजह से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा? घूमने की वजह से डायनेमो, मैं बार बार डायनेमो का एग्जाम्पल लेता हूँ। डायनेमो को आप घुमा सकते हो, जब डायनेमो घुमाओगे तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बस पर कुछ ऐसा लगा रहे हैं जो घूम रहा है, बस पर कुछ भी लगा दोगे उस पर पंखा घूमने लगेगा, क्योंकि हवा चलेगा, पंखा घूमने से उसमें अगर कनेक्शन कर दो डायनेमो को तो डायनेमो को घूमने लगेगा, डायनेमो को घूमने से एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगा। लेकिन यह सब करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, आप मान लो कि बस पर जो आप किए हो वह उसको लगाने में 1 लाख का खर्चा आ गया, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे कम ही हो रही है, तो वो वेस्ट हो गया ना। तो आपका क्रिएटिविटी का क्या फ़ायदा? क्रिएटिविटी आपको करनी है, लेकिन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसका तो पहला फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, और वो उसका जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, जो हम करें क्रिएटिविटी, जो जिस सामान में जहाँ भी, वह सोच समझ कर अपना दिमाग यूज कर सही से करें, ना कि आप ऐसे ही कर दिए कहीं भी कुछ भी, तो गलत हो जाएगा और एनर्जी गलत, मतलब कि उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। पैसा ज़्यादा लगा दिए तो क्या फ़ायदा निकला? तो आपको हर जगह थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए तो अगर आप कुछ कर सकते हो एनर्जी प्रोड्यूस करने में और कम कास्ट है, उसका फ़ायदा है, तभी तो उसका फ़ायदा असली में होगा। नहीं तो आप अगर क्रिएटिविटी कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, आपका उसका नुकसान हो गया। आप ज़्यादा पैसा लगाकर क्रिएटिविटी दिखाकर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और उस एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका क्रिएटिविटी का क्या फ़ायदा? क्रिएटिविटी तभी फ़ायदे देगी जब आप उसका सही से इस्तेमाल करोगे। मतलब कि जो सामान में या जो प्रोडक्ट है या जो कुछ भी है उसमें कर रहे हो, कुछ बदलाव कर रहे हो, तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो बना रहे हो आप अपना दिमाग यूज करके, अगर उसका खराब हुआ प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी हुआ, तो आपके क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपको अपने माइंड को तो क्रिएटिव बनाना ही है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप केवल कॉपी पेस्ट करोगे, जो दुनिया सीखोगे वही करोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दुनिया से सीखो, उसी में ही आगे पाछे कर अपना दिमाग चलाओ कि ये कैसे हो गया, यहाँ से कैसे चीज़ें हो गई, उसी में जोड़ोगे घटाओगे तो वो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? अगर आप समझ गए हैं तो आपका माइंड, अगर और ऐसा भी नहीं करना है कि केवल अब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अपने माइंड को कैसे यूज करें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप तो पढ़िए ही, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके आगे, क्योंकि पढ़ोगे ही नहीं तो उसके बारे में जानोगे ही नहीं, तो करोगे कैसे? तो जो पढ़ो उसमें अपना दिमाग यूज करो। उसमें कैसे यूज करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि जैसे होता है धातु चमकता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपने यह पढ़ लिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु चमकता है। लेकिन आप इसमें दिमाग लगाओ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है या ऐसा क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कि धातु चमकता है। जब इसका जवाब जानोगे आप लोग, तभी तो कि हाँ यही कारण है इसलिए धातु चमकता है। तो अगर उस कारण को आप, वो जो कारण है जिस कारण से वो चमकता है, उस कारण को फिजिकली
कहीं बाहर उसका इस्तेमाल कर सको कोई चीज़ चमकाने में। आप समझ रहे हो? ये केवल एक थ्योरी है, ना कि तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसा बाहर ना भी हो सके, लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें हैं वह क्यों हैं, कहाँ है। यहाँ मेरा मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने, कि अपने से कुछ कर सके, ना कि जो दुनिया द्वारा पढ़ाया लिखाया जा रहा है वो सब सीखे। अगर वो सब सीखोगे, वो सब तो सीखना ही ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा वो सब भी सीखना ज़रूरी है। और स्टूडेंटों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल पूछें। अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो होगा कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सवाल पूछने से मतलब यह है कि जैसे चुंबक है, उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो क्या जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उसमें से कोई कभी पूछा है कि चुंबक पदार्थ में ऐसा क्या है कि उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं? तो अगर यह सवाल पूछोगे तो आपको जानने की उत्सुकता होगी कि क्या है चुंबक में। तो यदि आप वह जानोगे कि हाँ यही चीज़ है, इसी कारण चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, तो उस चीज़ का आप यूज कहाँ कर सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है? उस चीज़ का यूज और चुंबक से क्या क्या होता है, कहाँ होता है। तो जो बल रेखाएं निकल रही हैं उसी कारण होता है ना। तो अगर उसको आप जान गए कि इसी कारण होता है, तो उसका यूज आप बाहर बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मुझे पता है कि इस बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अपना दिमाग यूज करें, और जिनको पता है तो और दिमाग यूज करें कि जो ये उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय बल रेखाएं, इसको हम कैसे कहाँ कितने तरीके से यूज कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? और जो नहीं जानते वो अगर आप जवाब जानते भी हो तब भी उसका भी सवाल बन सकता है, और उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से उसका भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन आपको दिमाग को खोलना होगा कि हाँ हम इसको कहाँ कैसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे, अगर जवाब जानने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ ऐसे हो रहा है तो हो गया, फिर कोई बात नहीं। अब जवाब जानो, फिर उसमें भी सोचो कि यह कैसे, इसका यूज कहाँ कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पर जैसे हमें घास हरी क्यों हमें कोई चीज़ हरी क्यों दिखाई देती है या लाल क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है वह वस्तु सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर रही है, और जो रंग आपको दिखाई दे रहा है वह रंग को वह परावर्तित कर रही है, तो इसलिए आपको वह वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। तो यह आपको तो सवाल था कि कोई वस्तु क्यों किसी रंग की दिखाई देती है, तो आपको जवाब पता चल गया कि यह वस्तु इस रंग की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो वस्तु है इसी रंग का परावर्तन कर रही है। लेकिन क्या आप इसमें से सवाल पूछ नहीं सकते हो कि वह वस्तु केवल क्यों उसी रंग को परावर्तित कर रही है और बाकी रंग को नहीं? और तो जवाब में सवाल है कि नहीं? तो यह सारी चीज़ें हैं। हर जगह अपना माइंड क्रिएटिव करो और हर चीज़ को जानो, तभी आप बेहतर कर सकते हो, और बेहतर करोगे तभी आपको जॉब मिलेंगी या सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ऐसे ही वीडियो आपको अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है तो मेरे चैनल को फॉलो करो। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और अब और डीप में जाने की कोशिश करूँगा कि किसी चीज़ को हम क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ को पकड़ कर मैं करने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है कि आप जो कर रहे हो उसका नुकसान भी हो, फ़ायदा हो, लेकिन आपको अपना माइंड अगर लगा रहे हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करो कि फ़ायदा ही हो। तो आप क्रिएटिव अगर आपका और यदि आपका माइंड क्रिएटिव होगा तो वो हो सकता है कि अच्छी चीज़ों को भी गलत कर सकता है, या जो सही जवाब है उसको भी मान सकता है कि ये गलत है। तो क्रिएटिव तो अपना माइंड करो, लेकिन उसका यूज जो है बहुत सही से सोच समझ कर करना, नहीं तो फिर आपकी चीज़ें ही जो गलत करोगे तो जैसे कोई प्रोडक्ट बनाओगे या कुछ भी करोगे तो आपका ही घाटा हो जाएगा। अपना माइंड क्रिएटिव रखो, लेकिन जब उसका यूज करने का मौका मिले और यूज करो भी, लेकिन बहुत ही सोच समझ के कहाँ कैसे करना है ना, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अगर ऐसे ही कर दिए कोई चीज़ तो उसका इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे फ़ैन है तो आप इसमें कुछ भी कर दो, लेकिन
उसका गलत इस्तेमाल होने लगे या तो उसका वो आपको फ़ायदा ही नहीं दे पाए, तो क्या फ़ायदा क्रिएटिव करने का, क्रिएटिविटी अपने अंदर लाने का। थैंक यू।